हेलो एवरीवन, चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में वापस आता है। जोआन और जियांग जो वियुसियन के फ्रेंड्स है, वो दोनों वियुसियन के कमरे के बगल में ही रहते थे। लैनजान पहले ही अपने कमरे में वापस आ गया। जियांग और जोआन ने लैनजान को देखा और जियांग लैनजान से पूछता है, अरे तुम ही हो, है ना वो प्यारा लड़का जो वियुसियन के साथ रहते हैं। लैनजान ने भ्रमित चेहरे से उसके ओर देखा और सोचता है, अरे यार यहाँ कैसा कैसा लोग है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना ही उचित होगा। यह सोचकर वो दूर जाने की कोशिश करते हुए वापस जाने लगा, लेकिन पीछे से जोआन ने चिल्लाते हुए लैनजान से कहता है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, यह तो बता कर जाओ कि तुम वियुसियन के साथ रहते हो या नहीं। तभी लैनजान रुक जाता है और वो दोनों उसके पास पहुंच जाते हैं। यांग कहता है, तुम बहुत क्यूट हो और तुम्हारा स्किन इतना सॉफ्ट है। यह कहकर जोआन ने लैनजान के गालों को टच करने की कोशिश की। उतने में ही वहाँ पर वियुसियन आ जाता है और वो जोआन के हाथ को हटाकर उसे एक थप्पड़ मार दिया। फिर धमकी देते हुए उसे कहता है कि तुम उसे नहीं छुओगे। तभी जोआन जियांग से कहता है, देखो भाई, वियुसियन अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा है। यह कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और लैनजान वियुसियन के ओर देखते रहा। तभी वियुसियन लैनजान से कहता है कि लैनजान उन्हें बुरा मत मानना, वो मेरे दोस्त है। तभी जियांग कहता है, तो इस प्यारे बच्चे का नाम लैनजान है। लैनजान से मिलकर अच्छा लगा। तभी लैनजान ने गुस्से से वियुसियन के ओर देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ और तुम मुझे क्यूट मत कहो। जोआन कहता है, अरे लैनजान को भी बहुत गुस्सा आता है। फिर हंसते हुए जियांग कहता है, चिंता मत करो लैनजान, तुम भी हमें फ्रेंड्स समझ सकते हो। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो हमें बता सकते हो या पूछ सकते हो। लैनजान कहता है, ठीक है। तभी जियांग मुस्कुराते हुए लैनजान से कहता है, मेरा नाम जियांग है और ये मेरा दोस्त जोआन है। तभी लैनजान ने उनसे कहता है कि ओ हेलो। तभी जोआन वियुसियन से कहता है, वियुसियन चिंता मत करो, हम तुम्हारे बच्चे को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और हम भी चलते हैं। वियुसियन कहता है, हाँ जाओ ना। उन दोनों के जाने के बाद वो दोनों अपने कमरे में आता है और दोनों साथ डिनर करता है। डिनर करने के बाद दोनों सोफे पर बैठ जाता है। तभी लैनजान मुस्कुराते हुए वियुसियन से कहता है, आज मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पता चला है। वियुसियन कहता है, हाँ मुझे पता है कि यह क्या है, लेकिन उसके आधार पर मुझे जज मत करना क्योंकि मैं बुरा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। लैनजान कहता है, चिंता मत करो, ये सब बातों से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे पता है जब लोग ऐसे बात करता है तो कैसा लगता है, क्योंकि मुझे खुद इसका अनुभव है। तभी वियुसियन पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम भी किस टाइप का इंसान हो भाई। तभी लैनजान हंसते हुए वियुसियन से कहता है, तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं एक शांत, अच्छा और मासूम लड़का हूँ। वियुसियन पूछता है, क्या तुम भी मेरे जैसा ही हो। लैनजान मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं भी तुम्हारे जैसे स्कूल में प्लेबॉय था। उसके बात सुनकर वियुसियन लैनजान से कहता है, बकवास, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा हो। तभी लैनजान कहता है, अरे क्या बताऊं, मेरा हरकत ही ऐसा है जिसके कारण डैड ने मुझे अपने घर और उसके कंपनी से दूर यहाँ भेज दिया, क्योंकि मैं अपने डैड के कंपनी के पार्टियों में रोज उनकी प्रतिष्ठा खराब कर रहा था और गर्ल्स के साथ फ्लर्ट कर रहा था, इसीलिए वो अपने बिजनेस से दूर यहाँ भेज दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि मैं कुछ भी काम करूं पर मेरे डैड को उसके बारे में कभी भनक भी नहीं लगते हैं। तभी वियुसियन हैरान होकर लैनजान से कहता है, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा लड़का समझ रहा था। तुम्हें पता है तुम्हारा चेहरा बहुत मासूम है, कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। लैनजान कहता है, हाँ ये मासूम चेहरा ही तो है जो मेरा प्रोटेक्ट करता है। वियुसियन कहता है, ओह लैनजान, तुम तो मुझसे भी आगे हो, तुम्हारे सामने तो
मैं कुछ भी नहीं। फिर लैनजान एक नटखट मुस्कान के साथ विशन से पूछता है, तुम्हारे पास कितनी गर्लफ्रेंड है? विशन कहता है, लगभग 20। तुम बताओ तुम्हारे पास कितना है? तभी लैनजान प्राउड से कहता है, मुझे तो खुद भी नहीं पता कि मेरे पास कितना है। तभी विशन हंसते हुए कहता है, ओह क्या बकवास है, क्या तुम अपने जीएफ को रोज बदलते हो या कुछ और? लैनजान कहता है, क्योंकि वो मेरा लायक ही नहीं है। विशन कहता है, मैं सच में तुम्हारे बातों से हैरान हूँ। मैं तुम्हें पहचानने में गलती कर दिया। और बताओ, क्या तुम उन छोटी गर्ल्स के साथ सोए हो? तभी लैनजान गुस्से से कहता है, तुम जानते हो मैं कितना बदकिस्मत हूँ। पहले मुझे कभी भी मौका नहीं मिला, लेकिन एक बार मिला था। मैं एक लड़की के साथ सोने के लिए होटल गया था, पर मेरा किस्मत इतना खराब है कि उस दिन पुलिस ने होटल पर छापा मारा। मैं गया था रात में आनंद लेने के लिए, पर उसके बजाय मैं गया पुलिस स्टेशन में और सुबह डैड आकर मुझे घर पर ले गया। उसके बाद सुनकर विशन जोर जोर से हंसने लगते हैं। लैनजान कहता है, अरे और आगे सुनो। अगली बार मैं किसी दूर के होटल में गया जहाँ ज्यादातर कम उम्र के लोग जाते हैं। उसने लगा था कि आज तो काम होगा, पर मेरा किस्मत इतना खराब है कि मैं वहाँ अपने टीचर से मिला और उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया। पर हैरान की बात तो यह है कि उसने किसी को भी आज तक इसके बारे में नहीं बताया। तभी विशन लैनजान से पूछता है, तो तुम्हारे टीचर वहाँ क्या कर रहा था? तभी लैनजान ने सोचते हुए कहा, अरे मैं तो इसके बारे में कभी नहीं सोचा। तभी विशन हंसते हुए कहता है, वो भी उसी कारण से वहाँ होना चाहिए, इसलिए तो उसने किसी से कुछ नहीं कहा। लैनजान कहता है, तुम्हें पता है, आखिर में मैंने एक लड़की को यह सोचकर अपने घर बुलाया कि घर ही सेफ रहेगा, क्योंकि उस दिन मेरे साथ मेरे माता पिता घर पर नहीं थे, लेकिन मेरे डैड उस दिन जल्दी ही घर पर लौट आया और मेरा सारा प्लान खराब हो गया। उसके बाद सुनकर विशन जोर जोर से हंसने लगा और उसे कहा, तुम एक रात सोने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हो? बाप रे। लैनजान कहता है, हाँ ठीक है, इतना मत हंसो, तुम्हारा क्या? विशन कहता है, मैंने भी उनमें से कुछ के साथ सोने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कुछ भी करने से पहले ही नर्वस हो जाता हूँ और वहाँ से तुरंत चला जाता हूँ। तभी लैनजान कहता है, तो तुम बॉयज के साथ ही कोशिश क्यों नहीं करते हो? क्या पता उसके साथ नर्वस फील नहीं करोगे। तभी विशन लैनजान की ओर हैरान होकर देखते हैं। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तो ठीक है, मैं पहले तुम्हारे साथ ही एक रात के लिए सो जाता हूँ, क्या कहते हो? तभी लैनजान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वास्तव में? पर मुझे उछाना इतना आसान नहीं है। विशन कहता है, तुम मेरे एक फरिश्ता बनो और मेरे जीवन को स्वर्ग बनाओ। तभी लैनजान जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अपना बकवास लाइन अपने पास ही रखो और इस बकवास को यही खत्म करो और सोने जाओ। विशन पूछता है, कहाँ जाऊँ? मेरे बेड में या तुम्हारे साथ सोने जाओ? लैनजान कहता है, खुद के बेड में सो जाओ और मुझे भी सोने दो। विशन कहता है, हाँ ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर दोनों ही सो जाता है। मॉर्निंग में दोनों उठकर क्लास के लिए रेडी हो जाता है। विशन ने दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया और उसके बाद लैनजान को आवाज लगाया कि हे लैनजान, आओ अपना ब्रेकफास्ट कर लो। तभी लैनजान वहाँ आता है और दोनों एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करता है। विशन कहता है, धीरे से खाओ। तभी लैनजान विशन से कहता है, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं। उसके बाद सुनकर विशन लैनजान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मजाक करना बंद भी करो और अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने अपने क्लास में जाता है। विशन अपने क्लास के अंदर गया। तभी जवान विशन से पूछता है कि अरे विशन, बहुत खुश लग रहे हो क्या? तुम्हें नया मिल गया? विशन ने गुस्से से पूछता है, क्या तुमने मेरे लिए एक दुकान खोली है ताकि मैं वहाँ से रोज एक लड़की अपने साथ ले आऊं? क्या तुम कर सकते हो? बताओ मुझे। जॉन कहता है, अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है मैं नहीं कर सकता हूँ। कम से कम कुछ मौज मस्ती के लिए तो आसपास के क्लब में तो जा सकता हूँ ना, क्या कहते हो? तभी विशन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अच्छा आइडिया है। जॉन कहता है, तो ठीक है, कल सैटरडे
रात 9 बजे हम क्लब के लिए निकलूंगा। विशन कहता है ठीक है। फिर उन लोगों के क्लास स्टार्ट हो गया। जब क्लास ब्रेक दिया तो खिड़की से बाहर दिख रहा था। तभी उन्होंने लैनसन को देखा और वो लैनसन के पास चला गया और उसे चिल्लाते हुए पुकारा, अरे लैनसन। लैनसन ने कहा, अरे विशन। विशन लैनसन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लैनसन कहता है, मैं अपने क्लास के लिए ही जा रहा था। दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ बात कर रहा था। तभी अचानक से लैनसन ने विशन को अपनी ओर खींच लिया। तभी विशन लैनसन से पूछता है, क्या कर रहे हो? लैनसन कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को टच करना चाहता हूँ। तभी विशन लैनसन के हाथ हटाकर कहता है, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह टच करने की? क्या तुम गे हो? लैनसन कहता है, क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसे सोचते हो? तभी विशन लैनसन को धक्का दिया और वहाँ से जाने लगा, लेकिन लैनसन ने उसकी कमर कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसके हथेली को जोर से पकड़ लिया और विशन के करीब झुकते हुए उसे दीवार पर पटक दिया। फिर कहा, तुम ही बताओ, मैं तुम्हें क्या कहूँ? तुम्हें टच करके ऐसा लगता है तुम लड़का नहीं लड़की हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, बिल्कुल लड़की की तरह। तभी विशन लैनसन के ओर देखते रहे। उतने में ही उन दोनों को खांसने की आवाज सुनाई दी और तुरंत एक दूसरे से दूर खड़ा हो गया और लैनसन अपने क्लास के ओर चला गया। लेकिन जाते जाते विशन के तरफ देखा और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। तभी विशन के दोस्त जोआन और जियांग वहाँ पहुँचता है, जो उन दोनों को ऐसे देख लिया था। जोआन ने हैरान चेहरे के साथ विशन से पूछता है, विशन यह सब क्या था? विशन कहता है, कुछ भी तो नहीं। जोआन कहता है, अरे यार झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम दोनों को एक साथ हम दोनों ने देख लिया। हमने खुद देखा है कि वो कितने करीब था। तुम यह बताओ कि तुम्हें बॉयज में कब से इंटरेस्ट होने लगी? विशन कहता है, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। यह कहकर विशन वहाँ से चला जाता है। लैनसन अपने क्लास पहुँचते हैं। तभी उसका एक दोस्त फेंग सिंह लैनसन से कहता है, लैनसन मैं तुम्हें विशन के साथ देख लिया है, पर मैं वहाँ से थोड़ा दूर था, इसीलिए मुझे नहीं पता तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। क्या विशन ने तुम्हें ब्लैकमेल किया था या तुम्हें कुछ करने के लिए मजबूर किया था? तभी लैनसन मुस्कुराते हुए कहता है, अरे क्या कह रहे हो, हम सिर्फ बात कर रहे थे और हम सिर्फ फैंसी तो है और कुछ नहीं। फेंग सिंह कहता है, क्या दो दोस्त के बीच ऐसे बात होता है? यह तो डरावना है। तभी लैनसन उसे इग्नोर करते हुए अपने बुक निकाल लिया। सो गाइस, यही पर ही मैं आज का पार्ट खत्म कर देती हूँ। और प्लीज गाइस, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।